1, फाइंड द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इन गिवन 2D एरे यूजिंग लीनियर सर्च। तो बेसिकली अगर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक 2D एरे बनाता हूँ। इसका जो विजुअलाइजेशन होगा वो किस तरह होगा। तो 2D एरे में यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 रो होने चाहिए। 1 2 3 एंड 1 2 3 4 कॉलम। तो पहला रो होगा i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, i इक्वल टू 4। तो i इक्वल टू 0 में कितने होंगे सब? अरे 2 4 5 9। इसी तरह i इक्वल टू 1 में होंगे अरे 1 3 8 7। इसी तरह से i इक्वल टू में अरे होंगे 10 6 23 21। इसी तरह से 76 54 87 54 77 42 34 16। ये हो जाएगा मेरा j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3। तो ये टोटल जो हमारा इसका लेंथ होगा वो होगा m इंटू एन। m क्या होगा? m होगा 1 2 3 4 5। तो 5 हो जाएगा क्योंकि m होता है रोज, नंबर ऑफ रोज, और n होगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हो जाएगा 4। तो मुझे क्या करना है, कभी भी अगर मुझे एरे अगर चलाना होगा तो मैं क्या करूंगा, m-1 और n-1 तक चलाऊंगा। क्योंकि क्या है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे i इक्वल टू 0 से 4 तक जाना है। तो ये जो i इक्वल टू 0 से अगर मैं 4 तक जाएगा तो m कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? एयर डॉट लेंथ -1। क्या है कि लेंथ कितनी होगी? 1 2 3 4 5, 5 -1 4 तक जाएगा। इसी तरह अगर मुझे कॉलम को चलाना हो तो कॉलम को चलाने के लिए j इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और j इक्वल टू 3 तक जाएगा। मतलब n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और n जाएगा एर 0 डॉट लेंथ। एर 0 से ले गया क्योंकि मैं कोई भी एक एरे का इंडेक्स ले सकता हूँ, 0 1 2 कुछ भी। तो इससे क्या होगा कि 0 में कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 लेंथ होगा। तो 4 -1 3, मतलब कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा। इस तरह से हम यहाँ करेंगे, यहाँ का फॉर लूप को यूज करेंगे। तो पहला फॉर लूप यूज होगा i के लिए, दूसरा फॉर लूप होगा j के लिए। क्योंकि मैं क्या करना, अगर मैं इसके इंडेक्स की बात करूँ, ये कौन से पोजीशन पे है, तो 2 इसको बोले 0 कामा 0। इसी तरह इसको अगर हम बोलना चाहते ये हो जाएगा 2 कामा 2, फिर ये हो जाएगा 3 कामा 2। तो इस तरह से हम इसके इंडेक्स को देखेंगे। अगर हमें लीनियर सर्च करना है तो सबसे पहले हम i इक्वल टू 0 में जाएंगे, फिर 1 बाई 1 चेक करेंगे, j इक्वल टू 0 पे, j इक्वल टू 1 पे, j इक्वल टू 2 पे, j इक्वल टू 3 पे, i इक्वल टू 1 पे जाएंगे, फिर j इक्वल टू 0 पे, j इक्वल टू 1 पे, j इक्वल टू 2 पे, फिर i इक्वल टू 2 पे जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीनियर सर्च यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म है तो पहला मुझे फॉर लूप चलाना पड़ेगा i के लिए, दूसरा फॉर लूप चलाना पड़ेगा j के लिए, और फिर मुझे वहाँ पे i और j का क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या ये की के इक्वल है कि नहीं। अगर की के इक्वल होता है तो मुझे क्या कर देना, वो इंडेक्स रिटर्न कर देना जिस इंडेक्स पे ये की मिला है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, मान लो एक फॉर लूप चलाया, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन, इसका क्या नाम है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स डॉट लेंथ i प्लस का। तो ये क्या होगा, ये m-1 हो जाएगा। m-1 मतलब मैट्रिक्स डॉट लेंथ लेस देन है, तो लेस देन मतलब क्या होगा, ये m-1 तक चलेगा। फिर एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट j इक्वल टू 0 से j लेस देन मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ। मैट्रिक्स 0 लेंथ, मैट्रिक्स 0 में अगर देखा जाए तो कितना लेंथ होगा, 1 2 3 4, तो ये 3 तक चलेगा। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n-1 तक चलेगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1, क्योंकि हमारा जो एरे होता है तो वो क्या करता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो वो हमें क्या, हमें से क्या होगा, m-1 और n-1 तक चलना चाहिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे मैट्रिक्स i कामा j। तो ये मैट्रिक्स i कामा गया, पहले 0 कामा 0 होगा, फिर 0 कामा 1 होगा, पहले 0 पे जाएगा, फिर 0 1 2 3 4 होगा, फिर 1 पे जाएगा, 1 2, फिर जहाँ भी इसको की मिल गया वहाँ क्या कर देगा, उसके इंडेक्स को रिटर्न कर देगा। इस तरह से ये तो प्रिंट कर देगा। इस तरह से हमें इस प्रोग्राम को परफॉर्म करना है। एक बार हम इसको कोड एडिटर पे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है मैंने, एक पहले मैट्रिक्स को डिफाइन किया है, की पास किया है, मैट्रिक्स और की को पास किया है इस फंक्शन में फाइंड इंडेक्स में। पहला फॉर लूप चलाया है रो के लिए, दूसरा फॉर लूप चलाया है कॉलम के लिए। तो ये याद रखने वाली बात है, ये मैट्रिक्स डॉट लेंथ तक चलेगा, ये मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ है। 0 के हम 1 2 कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन 0 बेसिक है तो वहाँ पर हम 0 ही दे देगा। तो और ये हमेशा लेस देन है, तो मतलब उसके m n-1 और m-1 तक ही चल रहा है।
इफ मैट्रिक्स आई जे इक्वल टू के, जहाँ भी इसको मैट्रिक्स आई पहले 0,0 होगा, 0,1 होगा, 0,2 होगा, 0,3 होगा, फिर 1,0 होगा, इस तरह से चेंज होता रहेगा। और जब भी इसको की वैल्यू इक्वल मिल जाएगी, या क्या कर देगा, की फाउंड इन इंडेक्स आई कामा जे, इस तरह से ये आउटपुट दे देगा। देखो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे की फाउंड इन इंडेक्स 3,2। अगर हम 3,2 पे जाकर देखेंगे तो 3 कहाँ है, 3 ये है, 2 कहाँ है, 2 ये है, तो 87 कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हमने नेस्टेड फॉर लूप यूज किया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी big O (n)²। थैंक यू।